कर्नाटक से हैं, क्या दिक्कत है? इरेक्शन का प्रॉब्लम है मेरा। इलेक्शन प्रॉब्लम। कितनी उम्र है आपकी? 34 है। मैरिड हो? मैरिड। कितने साल हो गए? 6 महीने हो गए सर। नहीं कर पाए? मैं किया हूँ सर। मतलब क्या होता है सर, 3 बार करने के बाद 20 दिन गैप होता है। इतने दिन इलेक्शन नहीं आती? हाँ, नहीं आता। और 3 दिन लगातार हो जाता है? हाँ, एक दिन छोड़ के ऐसा हो जाता है। और फिर उसके बाद एक महीना, मतलब 20-25 दिन नहीं होता है। और हमारा उसमें क्या रहता है सर, नया शादी होने के बाद एक महीना वो उसका मायके जाने का रिचुअल्स रहता है। वो तभी मायके जाके आने के बाद फिर इलेक्शन होता है। भी 3 दिन होता है, भी ऐसा आगे नहीं होता। कोई दवाइयाँ ली है आज तक? एक्चुअली मैं यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था। वो ब्लड चेकअप और पिना डॉक्टर का टेस्ट बोला था। मैं पिना डॉक्टर टेस्ट भी करवाया हूँ। वो क्या किया, एक्चुअली मैं जब देखा था वो 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है, 2 घंटे का 15 मिनट में खत्म कर दिया होगा। क्यों? पता नहीं, एक्चुअली वही कंफ्यूजन था मुझे। आपको कैसे पता है 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है? मैं एक्चुअली वो अलग सेंटर्स में अप्रोच बोला था मुझे करने के लिए। हाँ। मैं उधर जाने के बाद वो संडे के दिन उतना नहीं करता हूँ, बाकी दिन नहीं करता हूँ करके बोला मैं। फिर मैं उसको 3-4 संडे सबको अप्रोच किया। वो डॉक्टर ने बोला मैं बाहर हूँ, मैं बाद में करता हूँ, ये करता हूँ करके बोला। फिर एक्चुअली मेरा मेडिकल शॉप भी है, बहुत सारे रेप्स भी हमारा इसमें आते रहता है। वो बोला इधर एक रेवली अच्छा है करके बोलते। मैं उधर जाके करवा के आया। फिर वो 15 मिनट में फर्स्ट स्टार्टिंग डॉक्टर किया, उसके बाद पेपरजिन का इंजेक्शन दिया, फिर 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। इलेक्शन आ गया था? इलेक्शन नहीं आया था। इलेक्शन आया नहीं पेपरजिन से? तो उन्होंने क्या डॉक्टर की रिपोर्ट क्या दी? कोई फिनाइल वही दिखाता हूँ। उसके बाद मैं फिर लास्ट संडे को मेरा वाइफ के साथ फिर इलेक्शन नॉर्मल हो गया। उसके पहले मैं डॉक्टर किया था, उसके बाद संडे हो गया। अभी मेरा नवंबर से अभी तक एक 25 बार इलेक्शन हुआ है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं होता, वो मेरा प्रॉब्लम है। नवंबर से अब तो 8 महीने हो गए, उसमें 25 बार ही सही किया है? 3 बार, मतलब हाँ 30 बार तक एवरेज हुआ है। मतलब ऐसा आपने अंदाजन? हाँ। और नाइट इलेक्शन भी प्रॉपर होता है ऐसा? होता है। कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस लिया, कभी स्ट्रेस का काम किया तो उतना ही, कभी नहीं होता। नॉर्मली रहे तो होता है। तो कोई दवाई लेते हो? वो एक्चुअली 4 गोली लिखे दिया था, टेडनाफिल विद ऑक्सीनेट का था, 5 ग्राम और ऑक्सीनेट 4 गोली। एक गोली लेने के बाद 3-4 दिन के बाद लेने के लिए बोला था। 3 दिन के बाद टेडनाफिल लेने की बोला था? ठीक है, विद ऑक्सीनेट 5 ग्राम। दूसरी कौन सी? ऑक्सीनेट, उसका एडिशन रहता ना। अच्छा, टेडनाफिल प्लस डेपोक्सिटिन। अच्छा, 4 गोली लिया था। मैं उसके बाद कभी कभी फर्स्ट 2 गोली लेने के बाद इलेक्शन प्रॉपर हुआ, उसके बाद गोली लेने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ। जब गोली नहीं लिया रहा तभी होता था वो। गोली के साथ इलेक्शन नहीं हुआ और बिना गोली के हो जाता था? हाँ, हो जाता। अभी लास्ट संडे भी विदाउट गोली इलेक्शन हो गया था। और मुझे कोई वो नाइट फॉल उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है। और स्टार्ट किया तो एक 2 मिनट 2.5 मिनट ऐसा होता है। तो ठीक है, 2.5 मिनट तो इट्स ओके, ठीक है, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। एक तो ये डेपोक्सिटिन मत लो आप। नहीं, वो दिया था 4 गोली। हाँ, कोई बात नहीं, अब नहीं लो, क्योंकि कई बार जिनको ईडी की प्रॉब्लम होती है तो इससे और सेट करने का मन नहीं करता। एंड डिप्रेशन लेने के बाद तो मेरा सिर इतना दुखता था। कितने मिलीग्राम पे दिए? दिखाओ। 5 ग्राम दिया था। दिखाओ। फिर मैंने सीमन एनालिसिस भी किया, वो भी नॉर्मल है। आप हमारे वीडियो देखते हो? हाँ, देखता हूँ सर। एक्चुअली मेरा फ्रेंड आपके बारे में बोला था। तो क्यों आपने सीमन एनालिसिस कराया? नहीं सर, एक्चुअली मैं पहले कर गया था आपको अप्रोच कर। सीमन एनालिसिस, डॉपलर, हर कोई यही कराता रहता है। आई डोंट नो क्या इसका फायदा है। देखिए, मैं एक अजीब बात आपको बताता हूँ। सीमन एनालिसिस तो कोई इसका रेलेवेंस नहीं है, ये तो बच्चा होने के लिए होता है, इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? अभी जैसा डॉक्टर बोले वैसा करना पड़ेगा। अभी हमारा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ना, इसकी कोई खास रेलेवेंस है। और ये दूसरा क्या है, ये सब ब्लड टेस्ट कराए हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल है, रैंडम ब्लड शुगर 86, ठीक है। ये जो डॉपलर की रिपोर्ट दी है उन्होंने, सीरम प्रोलैक्टिन थोड़ा ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो रूल आउट हो गया आपके सब, ये टेस्ट करा लिए तो ठीक। ये जो सीमन एनालिसिस कराया था, इससे पहले 3 दिन पहले एब्स्टिनेंस किया था, मतलब
बिना सेक्स की कराया ना ये? हाँ ये है सर टेस्टोस्टेरोन, ये फ्री है, टोटल है, फ्री भी है। हाँ ठीक है, नॉर्मल है। तो इन्होंने ये 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया 15 मिनट से अंदर ही कंप्लीट किया सर। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि इससे इम्पोर्टेंस है आपको। हाँ लिख लिया सर। लेकिन उसके बाद भी मेरा इंटरकोर्स हो गया सर लास्ट संडे को। तो सर इरेक्शन कभी भी नहीं होता तो मैं सोच रहा था इसके रिपोर्ट के बारे में, हाँ क्योंकि इरेक्शंस तो हो रहा है, रिपोर्ट क्या दिया मैं उसके बारे में सोचा नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए अगर आप सेक्स कर पा रहे हो तो ठीक है, इम्पोर्टेंस तो नहीं लिखना चाहिए, वैसे भी इम्पोर्टेंस इज नॉट अ राइट वर्ड, टेक्निकल वर्ड नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना चाहिए। खैर इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो है आपको, लेकिन इसमें ये इसलिए रिपोर्ट बिल्कुल बकवास है क्योंकि जब आप इसके बिना भी सेक्स कर लेते हैं और पेपावरिन से आपकी बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आई। नहीं सर, एक्चुअली मैं जब ये रिपोर्ट लेके भी जो डॉक्टर मुझे बोला था ना, उसके पास गया था मैं। हाँ वो बोला इरेक्शन तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो मास्टर करा के तो इरेक्शन लेके आके भी चेक करना चाहिए वो। हाँ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त बहुत कॉन्शियस थे और डरे हुए थे, इस कारण से इरेक्शन नहीं आई, या वेट करना चाहिए था। ओवरनाइट ट्रैवल करके गए सर हम लोग। हाँ थके हुए थे, तो इसका मतलब ये इररेलेवेंट रिपोर्ट है, इसका कोई इसको फाड़ के फेंक सकते हो ना, इसके बारे में कभी दूसरा सोचना है। तो ठीक है, आपने सिर्फ टेडलाफिल लेनी है, डेपोक्स्टिन नहीं लेनी है। टेडलाफिल की क्या डोज दी है एक बार दिखाओ मुझे। 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम दी ना, 10 मिलीग्राम ज्यादा है शुरुआत में, इसको 5 मिलीग्राम करो आप, ठीक है। और 5 मिलीग्राम हफ्ते में 2 बार, और साथ में हम कोई पिना वो कर देते हैं पीशोट अल्ट्रा, और फिर 6 महीने बाद आके आप रिपीट करेंगे। आइडियली हम 3 महीने में बुलाते हैं। 3 महीने में आ सकता हूँ। आ सकते हो? 6 महीने में आओ। 6 महीने। हाँ इतनी दूर से देखो, आ तो आप सकते हो, लेकिन 2-3 बार के बाद हिम्मत नहीं करेगी, कर्नाटक बहुत दूर है। हाँ वो ठीक है, पीशोट अल्ट्रा करेंगे, इसको ऐसे हम आपको मैनेज करेंगे। नंबर 1 बात आप ये समझ लो कि आपकी मेडिसिन चलेगी, ठीक है, कम से कम जब तक आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, ठीक। हफ्ते में 2 बार टेडलाफिल लेनी पड़ेगी 5-5 मिलीग्राम। एक तो ये हो गया, मेडिसिन सिर्फ यही चलेगी, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं चलेगी। मल्टीविटामिन वगैरह लेना चाहते हो, विटामिन डी लेना चाहते हो वो ले सकते हो, अपनी मर्जी, आपकी मेडिकल शॉप है। मैं तो नॉर्मली एलार्जी लेता हूँ सर, हफ्ते में 2-3 बार। क्या लेते हो? एलार्जी पैकेट्स। एलार्जिन लेना है ले लो, लेकिन मल्टीविटामिन ले लिया करो, और विटामिन डी। हाँ वो कभी कभी, ऐसे नहीं कि उसको लेना ही शुरू कर दो। और टेडलाफिल हफ्ते में 2 बार लेनी है। पीशोट अल्ट्रा आप करेंगे बीच बीच में। पीशोट अल्ट्रा से ये होगा कि ये जो टेडलाफिल है ये आपको रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। शुरू में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, फिर कम भी हो जाएगा, लेकिन कम हो जाए तो आपको वापस आके हमसे नहीं कराना है, आप टेडलाफिल लेते रहेंगे, और तभी आना है जब आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। 6 महीने में 1 बार आ जाओ, इट्स ओके। साल में आना चाहते हो, साल में आ जाओ, ठीक है। जो आपका जो फर्स्ट 3 दिन का कोर्स है मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, बाद में तो थक जाओगे। आप करना चाहते हो कर लो, थक जाओगे, ठीक है। मेरे 3 महीने के कोर्स कंप्लीट, हाँ इतनी दूर के आने में, देखिए हमने आपको पीशोट अल्ट्रा दिया, अब बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करेगी। पीशोट अल्ट्रा कुछ नहीं, उसमें तो ठीक है ग्रोथ फैक्टर्स है, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स है, बॉडी नई ब्लड वेसल्स बनाएगी, वो अपनी स्पीड से बनाएगी। तो ये ऐसे है जैसे हम पेड़ों में खाद देते हैं तो वो बड़े होते हैं, ज्यादा दोगे जल्दी दोगे जल्दी बड़े होंगे, लेकिन देते रहोगे तो बड़े तो होते ही रहेंगे। थोड़ा सा ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 महीना मैंने बनाया है। अगर आप सोचते हो पूरे हिंदुस्तान में आज पीशोट प्लस पूरे हिंदुस्तान में होता है, गुवाहाटी में भी कर रहे हैं, भोपाल में भी कर रहे हैं, मुझे पता लगता है, और बहुत सारे हिंदुस्तान में फैल गया। हमने सबसे पहले शुरू किया और मैंने कहा कि 2 महीने, लेकिन मैंने कोई इसमें साइंटिफिक स्टडी नहीं की। मेरा ये था कि ठीक है, हम आमतौर पे जो पीआरपी होता है वो हर महीने करते हैं, हम उसकी डोज बढ़ा दी, 2 महीने में करो, 3 महीने में भी कर सकते हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई 3 महीने के बाद भी पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पीशोट अल्ट्रा, तो आप ज़्यादा देर कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एंटीबायोटिक कोर्स नहीं है ये, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस से लो, और टेडलाफिल 2 बार लेनी है हफ्ते में। उसके अलावा आपको ये टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं कराने हैं, कोई भी किसी भी तरह का। तो और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन तो नहीं नहीं है ना, बस ठीक है। थोड़े दिन में प्रेग्नेंट हो जाएगी, आपका एक बच्चा हो जाएगा, फिर वैसे ही खत्म हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक है ना, आराम से हो जाएगी, ठीक। तो सर कितना घंटे का रहता है, क्योंकि मेरा फिर ये तो करते नहीं, 40 मिनट लगेंगे। 9 बजे को मेरा फ्लाइट है। हाँ 40 मिनट में फ्री कर देंगे, अब जाओ यहाँ से। दोपहर तक चलता है, बोला नहीं, इसमें तो सैंपल लेंगे, प्रिपेयर हो जाएगा, 30-35 से 40 मिनट में मैं इंजेक्शन लगा दूंगा सुन करके, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स आने में 2 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। डन, शुरू करें, चलो।